सोशली एक्टिव होने के अलावा रोटरी फेलोशिप में भी बिलीव करता है। सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे इंटरेक्ट के थ्रू सीख पाते हैं। कितना अच्छा होता अगर ऐसे बिकता ही नहीं तो बिकता ही नहीं। रोटरी एक माध्यम बनता है इस तरीके से उनको जोड़ने का। It is a platform for our children and children will participate in many social activities. पोलियो को दुनिया भर से खत्म करने वाली रोटरी युवाओं के लिए भी लगातार काम कर रही है। समाज के कल्याण के लिए स्कूली बच्चे किस प्रकार से आगे आएं, उसके लिए रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद अर्थ की प्रधान पल्लवी अग्रवाल द्वारा भी अब शहर के नामी ग्रामी मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 में एक इंटरेक्ट क्लब की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में रोटरी अर्थ द्वारा मॉडर्न स्कूल में इस इंटरेक्ट क्लब का इंस्टॉलेशन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इंटरेक्ट क्लब के पहले प्रधान के तौर पर स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा प्रार्थना को समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आए रोटरी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नीरज बुटानी ने कॉलर पहनाकर उन्हें प्रधान बनाने की मुबारकबाद दी। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि गणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके बाद अतिथि गणों को प्लांट्स भेंटकर उनका स्वागत भी किया गया। तत्पश्चात इंटरेक्ट क्लब के इस समारोह में बोर्ड मेंबर्स और क्लब सदस्यों को रोटरी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नीरज बुटानी, इंटरेक्ट के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दिव्यांश सूद, रोटरी की 2023-24 की असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर निधि अग्रवाल, रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद अर्थ की प्रधान पल्लवी अग्रवाल तथा स्कूल की प्रिंसिपल नीलिमा जैन ने विधिवत रूप से पिन लगाकर पिनिंग की। इस अवसर पर क्लब की टीचर इंचार्ज गुलशीन अरोड़ा को भी पिनिंग की गई। रोटरी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नीरज बुटानी ने इंटरेक्ट क्लब की टीम को ओथ भी दिलाई। solemnly pledge to do our utmost service to the club and achieve its goals. We will actively participate in all activities of our Interact Club and will strive to make them a success. इस समारोह में सभी मेंबर्स को सर्टिफिकेट भी दिए गए। नौवीं क्लास की छात्रा सुंदरम को बनाया गया है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर यशिका नरवत, कोषाध्यक्ष हर्षिता भारद्वाज, क्लब सर्विस डायरेक्टर उत्कृष्ट, वोकेशनल सर्विस डायरेक्टर करिश्मा, यूथ सर्विस डायरेक्टर मानव को, कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर मनीषा को तथा सर्जेंट ऑफ ऑमर्स की जिम्मेदारी सक्षम सैनी को दी गई है। समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आए रोटरी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नीरज बुटानी ने इस अवसर पर सभागार में मौजूद बच्चों को रोटरी और इंटरेक्ट क्लब के बारे में बताया। रोटरी इज a 110 years old organization. It has presence in almost throughout the world, and it has done some wonderful work in eradicating dreadful diseases, serving society, serving communities, and many other things. Polio is one example where Rotary has come and eradicated it approximately from the whole world. It is still there in 2 countries, and we are hopeful and we are trying very hard to eradicate it from there also. So Rotary is such a big organization, such एक charity navigator करके एक एसोसिएशन है जो चैरिटी को मार्क्स देती है। It has given Rotary the highest marks for charity
in the world. इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इतना अच्छा होता अगर एसिड बिकता ही नहीं, बिकता ही नहीं तो बिकता ही नहीं। बनकर के डॉक्टर मैं अपना सपना सच करूंगी। बेरंग जिनकी दुनिया मैं उसमें रंग भरूंगी, मैं उसमें रंग भरूंगी। मेट्रो प्लस ने मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 में इस इंटरेक्ट क्लब की शुरुआत को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल नीलिमा जैन, रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद अर्थ की प्रधान पल्लवी अग्रवाल, रोटरी की 2023-24 की असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर निधि अग्रवाल, समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आए रोटरी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नीरज भूटानी तथा इंटरेक्ट क्लब की टीचर इंचार्ज गुलशीन अरोड़ा से भी बातचीत की। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के साथ जैसे हम लोग मौजूद हैं मॉडर्न स्कूल में जो कि सेक्टर 17 में मौजूद है और तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो कि रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं और मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल भी मैम हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे मैम, क्या नाम है आपका? मिसिज़ नीलिमा जैन। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद अर्थ के द्वारा आपके स्कूल में एक इंटरेक्ट क्लब का आज आयोजन किया गया है। किस तरह की गतिविधियां रहेंगी और किस तरह से बच्चों को आप सहयोग करेंगे? It is a platform for our children and children will participate in many social activities, so they will learn values. Besides that, we are able to inculcate the leadership quality so that they will be the good citizen of tomorrow. कौन कौन सी क्लास के बच्चे जो हैं इसमें ज्वाइन करेंगे इस क्लब को? इसमें मैंने आई हैव टेकन 6 to 9 6 to 9 because I want to inculcate from early. I have not taken the senior student. जी, वैसे तो स्कूल भी लगातार सोशल एक्टिविटीज़ में लगातार आगे रहता है, बच्चों को भी इस तरह का शिक्षा प्रदान करता है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहे, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह के इंटरेक्ट क्लब जो रोटरी इस तरह का सहयोग कर रहा है उससे भी कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छा मैसेज कन्वे होगा और बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में सहयोग करेंगे? Definitely. Because that's why we have joined this one, because we want to channelize the energy of the children, and if they will learn these values from early age, so they are always better for their future. क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे बच्चों को? कि हर एज ए सिटीजन आई थिंक एवरी चाइल्ड शुड बी इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ सो दे कैन प्रोड्यूस बेटर सोसाइटी फॉर द नेशन। थैंक यू। हमारे साथ रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद अर्थ की प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? पल्लवी अग्रवाल। इस तरह का कदम जो है ये स्टेप आपके द्वारा उठाया गया है, इंटरेक्ट क्लब जो स्कूल में आप बना रहे हैं, किस सोच से बना रहे हैं और क्या गतिविधियाँ इसमें की जाएंगी? हम इंटरेक्ट क्लब स्कूल्स में बेसिकली इसलिए मनाते हैं कि हमें जो लगता है बीइंग अ रोटेरियन हर स्कूल में एक क्लब होना चाहिए। एक क्लब होने की स्पेशलिटी होती है कि जब जैसे एक सब्जेक्ट होता है क्लब स्कूल में, तो बच्चे जब सब्जेक्ट होता है तो उसमें एक अलग इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे ही जब एक क्लब स्कूल में एक इंटरनली एक क्लब होता है तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट अलग से लेते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इसमें जो एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग, बच्चे ट्री प्लांटेशन करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चे थोड़ा सोशली रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानते हैं और थोड़ी उनको नॉलेज भी होती है उससे। लगातार रोटरी जो है इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, हिस्सा लेता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे और भी संस्थाएं हैं, आपकी संस्था सोशल एक्टिविटीज़ में लगातार आगे रहती हैं। रोटरी में क्या है कि रोटरी का बेसिकली इसमें लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। उसका रीज़न एक ये है कि सोशली एक्टिव होने के अलावा
रोटरी फेलोशिप में भी बिलीव करता है। जब आप फेलोशिप के साथ कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए इंटरेक्ट क्लब और रोटरी क्लब मिलकर काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निधि, जो कि असिस्टेंट गवर्नर हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, रोटरी लगातार इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे स्कूल में बच्चों की एक्टिविटीज़ हो, चाहे पौधारोपण की बात हो। इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। स्कूल में इस तरह के क्लब से आपको क्या लगता है कि बच्चों को कितना बेनिफिट मिलेगा और सोशल एक्टिविटीज़ में बच्चों का कितना ध्यान जाएगा? मैम, जब हम किसी चीज़ को शुरुआत से शुरू करते हैं ना, बचपन से, कहते हैं जो आपने बचपन में सीखा है वो आप जीवन भर नहीं भूलते। इसी तरह रोटरी काम करता है इंटरेक्ट बना के। इंटरेक्ट से बच्चों को बचपन से ही नॉलेज हो जाती है ना चाइल्डहुड कि हमें कैसे सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना है, क्या हमारे लिए अच्छा है या क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है। धीरे धीरे उनमें एक लीडरशिप एटीट्यूड भी आता है जो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे इंटरेक्ट के थ्रू सीख पाते हैं। जैसे स्कूल में आजकल की पढ़ाई बहुत हार्डली हो गई है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और इस तरह की एक्टिविटी में अगर बच्चे थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड भी उनका चेंज हो। माइंड बिल्कुल चेंज होता है। थोड़ा सा आप अगर किसी को आप फॉर एग्जांपल किसी की नीडी को आप किसी कुछ भी डोनेट करते हैं ना, तो आपको एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब ये बच्चे बचपन से देखते हैं ना कि हमने किसी की हेल्प की, तो इनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो बहुत हद तक आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए अच्छा होता है। इसमें सिर्फ गर्ल्स ज्वाइन कर सकते हैं या बॉयज़ दोनों? द इंटरेक्ट एंड रोटरेक्ट फॉर एवरीवन, बॉयज़ गर्ल्स दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। रोटरी फॉर एवरीवन, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मेल फीमेल, सभी के लिए है, ऐसा नहीं फीमेल्स के लिए है। क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे लोगों को रोटरी को लेकर आप? रोटरी मैं बहुत साल से जुड़ी हुई हूँ। लास्ट ईयर आई वाज अ प्रेसिडेंट एंड नेक्स्ट ईयर आई विल बी द असिस्टेंट गवर्नर। तो रोटरी बहुत कुछ सिखाता है और मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत कुछ करती हूँ इसमें। थैंक यू। नीरज भूटानी है। आज चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ आए हैं, और लगातार आप भी सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे देखने को मिलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के इंटरेक्ट क्लब जो स्कूल्स में बनाए जा रहे हैं, बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा और समाज को इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा? ऐसा है, ये दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है कि समाज के साथ जुड़ें। जैसे बच्चों को इस यंग एज पे अगर जोड़ते हैं हम समाज के साथ, तो एक तो वो इस यंग एज में जानते हैं कि सर्विस क्या है, कम्युनिटी को कैसे, कम्युनिटी के लोग किस तरीके का जीवन जीते हैं। हर बंदा, हर बच्चा इतना ब्लेस नहीं है कि उसको कपड़े मिल रहे हैं या खाना मिल रहा है, तो ये बच्चे उन लोगों से जुड़ पाते हैं। रोटरी एक माध्यम बनता है इस तरीके से उनको जोड़ने का। वो यंग एज पे जानते हैं कि कैसे लोगों को सर्व करना है। अभी अगर 6 to 9 मैम ने बताया कि 6 to 9 के बच्चे जो हैं इसमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आजकल सिर्फ बच्चे फ़ोन वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो इस तरह के आपके इंटरेक्ट क्लब जो बन रहे हैं, इससे लगता है कि आपको बच्चे सोशल साइट्स में भी ध्यान देंगे, सोशल एक्टिविटीज़ में भी? ज़रूर देंगे। देखो, जो हमारी जड़ें हैं इंडिया की या इंडियन समाज की, वो बच्चे ज़रूर कोविड के कारण बहुत ज़्यादा फ़ोन में चले गए हैं, फ़ोन वाली लाइफ में चले गए हैं, बट एंड ऑफ द डे वी आर ऑल इंडियंस। हमारी रूट्स बहुत गहरी हैं, और जब हम लोग सोसाइटी से जुड़ते हैं तो बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो रोटरी इंटरेक्ट्स हैं हमारे, जो कि बहुत यंग एज है, 12 से 17 साल के बच्चे हमारे जुड़ते हैं इंटरेक्ट में, तो वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कम्युनिटी में की सर्विस में योगदान देंगे अपना। सिर्फ ये इंटरनेशनल स्कूल्स या फिर पब्लिक स्कूल्स को ही जोड़ा जाता है, या फिर सरकारी स्कूल्स के बच्चों को भी इस तरह के क्लब्स में जोड़ा जाता है? ऐसा जोड़ने का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सरकारी स्कूल होंगे या प्राइवेट स्कूल ही होंगे, बट पॉइंट इज़ के डोनेट वही कर सकता है जिसके पास खुद सेल्फ सफिशिएंट हो। सरकारी स्कूलों का आपको पता ही है कि वो वैसे ही हैंड टू माउथ होते हैं, ठीक है, वो भी जुड़ सकते हैं, बट मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स या ऐसे बच्चे जो थोड़े से सेल्फ सफिशिएंट या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बेटर रहता है, बिकॉज वो डोनेट भी इजीली कर सकते हैं। मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 की टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि रोटरी क्लब फरीदाबाद अर्थ के साथ बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी तारीफ भी इनकी रोटरी क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने की है। मैम, क्या नाम है आपका? गुलशीन। सुनने में आया कि आप इसी स्कूल में पढ़े हैं और इसी स्कूल में टीचर। राइट। आई वाज द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल एंड नाउ आई एम द टीचर। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोटरी क्लब के द्वारा इंटरेक्ट क्लब बनाया जा रहा है, क्या बच्चों को इससे शिक्षा प्रदान होगी और क्या सोशल एक्टिविटीज़ में बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे? राइट।
So initially our aim of installing this Rotary Club is basically to give the child the exposure to understand what the society is and how the world is going around. We want to give our students the experience where they can see where they can see all the worldwide things, like how the things are going on. I feel that our students are privileged enough who can help the other students who are in need. So I want them to learn what is actually the world is and how they can be useful to the world. आप एक टीचर है और बच्चे के मन की बात जो है बहुत जल्दी से पकड़ लेती हैं. आपको नहीं लगता कि आजकल बच्चे सिर्फ फ़ोन की ज़िंदगी जी रहे हैं? इस तरह के क्लब्स अगर रोटरी क्लब के द्वारा स्कूल्स में बनाए जा रहे हैं तो उससे बच्चों को सोशल एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं Right. So in last 2 years, which was our COVID years, I feel like all the students were so much attracted to these gadgets, and now I feel like that we have to involve our students as much as we can involve them in the offline or physical activities, for which we are taking this initiative so that the students can be a part of something which is productive for them and which can give them the worldwide learning. So I want them to learn all these things and come out of their spaces to help out the ones who are in the need. क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे बच्चों को? As the motto of Rotary, service before self. So this is the message I would like to convey to all the students, that bring the service before your own self, help others and be the productive member of this world, and help each other, grow with each other and bring up a better society. I believe that we cannot grow once, we cannot grow only alone. We have to grow with our whole society. So whenever we grow with the whole society, we bring ourselves, we bring our society, and we can make the better tomorrow. कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्रिंसिपल नीलिमा जैन ने समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आए रोटरी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नीरज भूटानी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया. क्या पोस्ट है रोटरी में? डिस्ट्रिक्ट इंटरेक्ट चेयर. क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह से स्कूल में आज रोटरी क्लब द्वारा इंटरेक्ट क्लब एक जो बनाया गया है और इसमें बच्चों को जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए बोला गया है? क्या लगता है आपको कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर बच्चे सहयोग करेंगे तो समाज के लिए कितना अच्छा मैसेज जाएगा? हाँ, बच्चों के लिए मतलब बच्चे जितना जल्दी सीखें उतना बेटर होता है. जो बचपन में आप सीख जाएँ उससे बेटर कुछ नहीं होता. इवन हम लोग को जो आर्ट ऑफ गिविंग सिखाई गई है वो बचपन में ही सिखाई गई है. अगर बचपन से ही आपको पता हो कि ये क्या सही है क्या गलत है एंड आपको अपनी सोसाइटी को कैसे हेल्प करना है तो वो बहुत अच्छा होता है. ये स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है जिन्होंने इंटरेक्ट क्लब आज बनाया है. जी, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि रोटरी इस तरह के कार्यों में लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है? रोटरी स्टार्टिंग से ही इन ऐसे कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के लेता है और हमारा सहयोग ऐसे स्कूलों के साथ होता है जो हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं. तो रोटरी एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है. हम लोग ऐसे स्कूल के साथ इनकरेज करते हैं कि आप हमारे साथ मिलके काम करिए ताकि बच्चों का उदान हो सके. तो आपने देखा कि हमारे साथ मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल मैम भी मौजूद थी और रोटरी के और भी तमाम यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने रोटरी क्लब के साथ मिलकर मॉडर्न स्कूल, हम आपको बता दें सेक्टर 17 में एक इंटरेक्ट क्लब का जो है वो आयोजन किया गया. अलग अलग गतिविधियाँ जो है वो बच्चों के द्वारा कराई जाएंगी, चाहे वो पौधारोपण हो, सोशल एक्टिविटी में, ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो जा सके. अगर हम रोटरी की बात करें तो रोटरी एक ऐसी चीज़ हम आपको बता दें सोशल एक्टिविटीज़ में लगातार बढ़ चढ़ कर सहयोग करती है. चाहे वो स्कूल्स में गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में सैनिटरी पैड्स बांटने की बात हो, सरकारी स्कूल में वॉशरूम्स लगाने की बात हो, या पौधारोपण की बात हो, या अलग अलग एक्टिविटीज़ की बात हो, तो इसमें बढ़ चढ़ कर पूरा रोटरी जो है वो सहयोग करता है. और इसमें महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं और तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. और इंटरनेशनल लेवल का ये रोटरी क्लब जो है, इनका अर्थ है ये इंटरनेशनल अलग अलग तरह की रोटरी जो है. मैम, इसमें रोटरी जो आपके कितने क्लब्स यहाँ पर फरीदाबाद में रोटरी के 35 क्लब्स हैं, जिसमें 30 फरीदाबाद हैं और 5 पलवल के हैं. जी, तो 35 क्लब्स हैं टोटल. पर क्लब में कितने मेंबर्स आप लोगों के होते हैं? सभी क्लब में अलग अलग स्ट्रेंथ है. किसी क्लब में 50 मेंबर्स हैं, किसी क्लब में 100 भी हैं. तो मिनिमम स्ट्रेंथ जो रोटरी ने कंपलसरी की है दैट इज़ 20 to 25. अगर किसी क्लब में 25 मेंबर्स हैं तो वो स्टार्टिंग एक स्ट्रेंथ है. एक बार आप अपने अर्थ जो आपका रोटरी क्लब फरीदाबाद अर्थ है, इसने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट किया होगा जिससे समाज को बहुत अच्छा मैसेज करना होगा, आपको कुछ इस तरह का याद है? वैसे तो बहुत प्रोजेक्ट्स हैं रोटरी अर्थ ने किया है, क्योंकि रोटरी अर्थ 5 साल पुराना क्लब है. स्पेसिफिक होता है जैसे जो हाईलाइट होता है बहुत ज़्यादा?
रोटरी ने लास्ट ईयर, हमारे विकास शर्मा प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने स्टिचिंग सेंटर खोला था गांव में और गरीब बच्चों के लिए। अभी इस साल भी हम बाय द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो कि वाटर से रिलेटेड होगा। अभी तक सबसे जो अच्छा प्रोजेक्ट है स्टिचिंग सेंटर। दुष्यंत चौटाला जी ने उस दिन आए थे आप लोग के रोटरी के अभी हाँ जी, रोटरी क्लब ने बुलाया था दुष्यंत चौटाला जी को, तो उन्होंने एक रोटरी से हेल्प मांगी थी कि हम 100 ट्यूबवेल्स जो है, बोरवेल्स जो हैं, उनको रिवाइव किया जाए। तो रोटरी क्लब्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि 100 ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स को रिवाइव किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रोटरी करता है।